बोकारो, भाजपा बोकारो द्वारा आज तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। यह यात्रा भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के विरुद्ध की गई निर्णायक एवं साहसिक कार्रवाई को नमन स्वरूप आयोजित की गई। कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना चरम पर रही और भारी संख्या में आम जनता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने कहा, तिरंगा न केवल भारत की अस्मिता है, बल्कि यह हमारे शौर्य, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक भी है। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और देश की एकता एवं अखंडता की शपथ ली। कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस में राष्ट्र प्रेम की भावना को और सुदृढ़ करना था। भाजपा नेताओं ने कहा कि सेना के पराक्रम पर हर देशवासी को गर्व है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय चेतना का संचार होता है। सटीकता का प्रतीक है, जिस सटीकता के साथ वार करके आतंकवादी संगठनों को जमींदोज किया है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई जिन आतंकवादियों ने भारत के मासूम नागरिकों पर जो जुल्म किया है, जो उनकी हत्याएं की है, वो ब्रह्मांड के किसी कोने में हो, उनको ढूंढ करके उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो 9 ठिकानों को मिट्टी में मिला करके ये साफ संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिक की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा। जरूरत पड़े तो घर में घुस करके मारेगा। और आज भारत के पराक्रम को पूरे दुनिया ने लोहा मारा है। पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए 4 दिन के अंदर और उसने रहम की भीख मांगी। आज ही सीज फायर करके जहां उन्होंने अपनी हार को स्वीकार किया है, वही भारतीय सेना के पराक्रम का चर्चा पूरे विश्व में है। मोदी जी के नेतृत्व का चर्चा पूरे विश्व में है और उन्हीं को धन्यवाद देने के लिए भारत के इस परम विजय से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए तिरंगा यात्रा हुई है। जब देश का मान और स्वाभिमान हमारे देश के सेनाओं ने बढ़ाया है, तब कांग्रेसियों को पेट में दर्द हुआ है, तब सवाल उठाने का काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 60 वर्षों के शासनकाल में उनका इतिहास को देखिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के कार्यकाल को आपने देखिए। इसका तुलना कीजिए कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर क्षेत्र में मान और स्वाभिमान को बढ़ाया है, जिस प्रकार से अभी वर्तमान में 22 अप्रैल 2025 को कायरतापूर्वक जो हमला करने का काम और जो 26 निर्दोष हमारे निर्दोष व्यक्तियों को जो हत्या की है, इसका घोर निंदा करते हुए हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे देश के सैनिक भाइयों ने किया। और अभी देखें, हमारे देश के 2 सैनिक बहनों ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को निशाने लगाया और ध्वस्त करने का काम किया। दूसरी बात है कि आज पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है कि वहाँ के एक भी नेता अपने परिवार को पूरे दूसरे देश में भेजने का काम किया, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी व्यक्ति इस देश से बाहर नहीं गया और इसका जवाब देने के लिए मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ा रहा। और इसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान घुटना टेकने का काम किया और पाकिस्तान हार कर दोनों हाथ उठाकर घुटना टेकने का काम किया और इसका जवाब हमारे देश के सैनिकों ने दिया। के तत्वावधान में यहाँ धर्मशाला मोड़ से गरगा पुल तक तिरंगा यात्रा निकली और यह तिरंगा यात्रा उन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के कलेजे में हमला किया गया और जो हमारे तीनों सेना के जवान हैं, उनके सम्मान में यह यात्रा निकला है। बोकारो की जो जनता है, तीनों सेना के तमाम सेना कर्मियों को, सेना के सिपाहियों को, जांबाज बहादुरों को नमन करती है बोकारो की जनता। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो तिरंगा है वो ऐसे ही पूरे दुनिया में लहराता रहे।